हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं संदीप सर, संदीप क्लासेस 1 to 7 में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर की वर्ब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक फ्रेज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए ये फ्रेज क्या है। कह रहा है कि गुड इज बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट until your good is better than your best। इट मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि गुड बेटर बेस्ट, इट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि गुड से बेहतर और बेहतर से सबसे अच्छा है बेस्ट। और कह रहा है इसे तब तक आराम न दे जब तक कि आपका गुड जो है बेटर ना हो जाए और बेटर जो है आपका सर्वश्रेष्ठ ना हो जाए। इट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि हम लोग रुकने वाले नहीं है, अपने ग्रामर को आगे बढ़ाने वाले हैं और उसको तब तक करना है कि सर्वश्रेष्ठ करके हम को छोड़ेंगे इसको ग्रामर को। आइए हम चलते हैं अपने वर्ब पर, जो वर्ब के बारे में आपको चर्चा की है। देखिए हमारा वर्ब क्या है। पहला आज की हेडिंग जो होगी हमारी वर्ब होगी। वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया होता है। अब वर्ब किसे कहते हैं सुन लीजिए। तो वर्ब वह शब्द है, वर्ब वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ कहता है या उसे हम क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं। वर्ब वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ कहता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए वर्ब इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वर्ब वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के विषय में कुछ बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ सेंटेंसेस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है हरी राइट्स अ लेटर। इसमें राइट्स जो है वर्ब है, क्योंकि हरी क्या करता है, हरी एक पत्र लिखता है। इसमें लिखने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वर्ब काम कर रहा है। इसमें लिखना जो शब्द है ये आपका वर्ब है। अब कर रहा है रानी, इसमें रानी सिंग्स ए सॉन्ग। रानी क्या करती है, रानी एक गाना गाती है। तो इसमें गाना जो शब्द है गाना, यही आपका वर्ब है। इस वाक्य में वाक्य में हम बात करते हैं ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। इसमें रीड्स क्या है आपका वर्ब है। और बात करते हैं राम वॉक्स इन द फील्ड, राम बगीचे में टहलता है। इसमें वर्ब जो है वॉक है। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब की बात किया जाए तो वर्ब को मूलतः दो भागों में बांटा गया है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी आपका मेन वर्ब की तरह काम करता है जब वाक्य में अकेला हो तब। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की। इन सेंटेंसेस में हम आपको एक्सरसाइज के माध्यम से एक एक चीज के बारे में बताएंगे कि वर्ब है तो क्या है, वर्ब क्या है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक शब्द के बारे में आपको मैं अवगत कराऊंगा। लेट्स हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखिए हमारा एक्सरसाइज है, ये वर्ब का एक्सरसाइज है और वर्ब की एक्सरसाइज में हम एक एक वर्ड से आपका रूबरू परिचय कराएंगे। देखिए कर रहा है आई राइट ए बुक। इसमें आई क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पीपी बोलेंगे इसको। आई क्या है इसमें, पर्सनल प्रोनाउन। ये राइट क्या है, आपका वर्ब है। तो वर्ब में किस प्रकार का वर्ब है, तो हम बोलेंगे मेन वर्ब है, एम भी बोलेंगे इसको। और ए क्या है, आपका आर्टिकल है। आर्टिकल के बारे में जानते हैं, आर्टिकल टोटल 3 होते हैं, ए एंड दी। इसमें से ए है और ये कौन सा आर्टिकल है, तो हम बात करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल है। और बुक जो है आपका कॉमन नाउन है, बुक जो है आपका कॉमन नाउन है। इसी तरह हम सेकेंड लाइन क्यों चलते हैं, दूसरी लाइन क्यों चलते हैं, यू रीड ए लेटर, आप एक अक्षर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सॉरी यहाँ पर यू रीड ए लेटर, आप एक पत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम यू क्या है इसमें, यू क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। रीड क्या है आपका एम भी है, मेन वर्ब है। ए क्या है आपका आर्टिकल है और लेटर क्या है आपका नाउन है। और कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन बोलेंगे। देखिए लेटर में पत्र भी होता है और लेटर में अक्षर भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पत्र का काम करेंगे, जैसा सेंटेंस रहता है उसके हिसाब से वर्ड काम करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तीसरी लाइन की बात करते हैं, हरी स्विम्स इन द रिवर। इसमें हरी जो है आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है, क्या है ये प्रॉपर नाउन है। और स्विम क्या है आपका वर्ब है। और कौन सा वर्ब है,
एम भी है, मेन वर्ब है। इन क्या है आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और द क्या है आपका आर्टिकल है, आर्टिकल है, डिफरेंट आर्टिकल है। और रिवर आपका कॉमन नाउन है। इसी तरह हम दूसरे में बात करते हैं, लाता सिंग ए सॉन्ग, लाता एक गाना गाती है। तो लाता आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। और सिंग्स क्या है इसका, आपका वर्ब है। कौन सा वर्ब है, आपका मेन वर्ब है। ए सॉन्ग क्या है, ए क्या है आपका आर्टिकल है, आर्टिकल। और सॉन्ग क्या है आपका नाउन है। इसी तरह पांचवें सेंटेंस में आपसे बात करें, आई लिव एट नंदपुर। यहाँ पर आई क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। और लिव क्या है आपका मेन वर्ब है। एट क्या है प्रीपोजिशन है, एट क्या है आपका प्रीपोजिशन है। और नंदपुर क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। तो बच्चों इस तरह से हम बात करते हैं कि हमने अभी तक 5 सेंटेंसेस बनाए और 5 सेंटेंस में इसी तरह एक एक सेंटेंस के बारे में आपका हम परिचय कराएं। और हम आशा करते हैं कि 5 के बाद जितने भी सेंटेंस बचे हैं, टोटल 11 सेंटेंस है, उसमें से 6 सेंटेंस आपके लिए आप करिए। अगर उसमें कहीं से दिक्कत हो रही है तो मेरे पर कमेंट कीजिए। ओके।